साथियों, पिछले 1 डेढ़ वर्षों से पूरा विश्व कोविड महामारी के थपेड़ों से पूरी तरह घायल हो चुका है। सारे डिपार्टमेंट्स अपने सबसे निचले स्तर पर आ गिरे हैं। शिक्षा विभाग भी इससे अछूता नहीं रहा। सबसे बुरा प्रभाव बच्चों के शिक्षण में देखने को मिल रहा। बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए सरकार भी समय समय पर हर संभव प्रयास करती आ रही है। पिछले वर्ष 2020 में लॉकडाउन खुलने के बाद जब स्कूल खुले और टीचर्स को स्कूल बुलाया जाने लगा तो मोहल्ला क्लास चलाए गए, जहां स्कूल तक पहुंचने वाले शिक्षक स्कूल तक न पहुंच सकने वाले विद्यार्थियों के घरों के आसपास जाकर उन्हें पढ़ाने लगे थे। पर इस साल 2021 में महामारी ने इतना भयावह रूप दिखाया कि लॉकडाउन में टीचर्स को भी स्कूल आने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और ज़्यादा प्रभावित होने लगी। कुछ ऐसा ही माहौल था कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का एक नई श्रृंखला के रूप में सृजन हुआ। भाव यह था कि विद्यालय बंद चल रहे हैं, मोबाइल फोन्स नहीं, डिजिटल का जमाना है भाई, इसका कुछ तो फायदा उठाया जाए। इस नई श्रृंखला में हमारी शिक्षण प्रक्रिया में एक नया सदस्य जुड़ गया, जिसे हम सब प्रेरणा साथी के नाम से जानने लगे हैं। संक्षेप में कहें तो यह प्रेरणा साथी एक तरह से शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच का एक ब्रिज का काम करता है, और अगर विस्तार में देखें तो उसके कई पहलू खुलकर सामने आते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रेरणा साथी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर यह प्रेरणा साथी है कौन? प्रेरणा साथी गांव का ही कोई अभिभावक, भाई बहन या आस पड़ोस का कोई शख्स होगा जो उसी गांव के बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में मदद करने की इच्छा और भावना दोनों रखता हो। उसके लिए यह ज़रूरी है कि उसके पास एक स्मार्टफोन हो और जो इन बच्चों को ई पाठशाला में मदद कर सकने की क्षमता भी रखता हो। अब दूसरा सवाल, कितने प्रेरणा साथी बनने चाहिए? तो साथियों, इसका उत्तर बहुत आसान है। जितने ज़्यादा प्रेरणा साथी बनेंगे उतने ही ज़्यादा बच्चों को कवर कर पाएंगे, तो जितने ज़्यादा प्रेरणा साथी बने उतना ही अच्छा। तीसरा सवाल, इस प्रेरणा साथी का चुनाव कौन करेगा और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए? प्रेरणा साथी का चुनाव स्कूल के हेडमास्टर अपने शिक्षक साथियों की मदद से करता है। जब एक बार इस प्रेरणा साथी को चुन लिया जाए तो फिर उनका प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होता है। प्रेरणा साथी का रजिस्ट्रेशन हेडमास्टर या उनके सहायक अध्यापक कोई भी करा सकते हैं। प्रेरणा पोर्टल के दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर एक फॉर्म सामने आता है, जिसमें प्रेरणा साथी के संबंध में पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। मसलन उनका नाम, उनका लिंग, उनकी उम्र, उनका व्हाट्सएप नंबर, वे कितने बच्चों को पढ़ाएंगे, और फिर उन सभी चुने हुए बच्चों की डिटेल्स भी डालनी पड़ती है, जैसे बच्चों का नाम, कौन सी कक्षा में पढ़ता है और उसका व्हाट्सएप नंबर। सारी इन्फॉर्मेशन दे देने पर प्रेरणा साथी का रजिस्ट्रेशन पूरा होता है। इसके पश्चात उन्हें स्कूल के ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। अब वह अपने ऊपर लिए गए दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अब चौथा सवाल, प्रेरणा साथी के दायित्व आखिर हैं क्या? इन दायित्वों को हम इस चार्ट के जरिए समझेंगे। इस चार्ट में प्रेरणा साथी के दायित्वों को अच्छी तरह दर्शाया गया है। इनका पहला दायित्व है, विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा अपना पंजीकरण करवाएं। नंबर 2, विद्यालय के व्हाट्सएप पर प्रधान अध्यापक द्वारा जुड़ें। नंबर 3, अपने नज़दीक से ऐसे बच्चे ढूंढें जिन्हें ई पाठशाला में मदद की ज़रूरत हो। चौथा पॉइंट, व्हाट्सएप पर प्रेषित ई पाठशाला सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं।
ई पाठशाला के अंतर्गत हर रविवार सुबह 10 बजे कुछ मज़ेदार और रोचक सामग्री सभी के साथ साझा की जाती है। इन्हें बच्चों के साथ साझा करना है और उनसे गतिविधियों की फ़ोटो या वीडियोज़ ले लेने हैं। 5वां दायित्व, प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर बच्चों को रोज़ 20 से 30 मिनट तक अभ्यास कराएं। 6ठा और आखिरी दायित्व, हर शनिवार व्हाट्सएप पर होने वाले क्विज में बच्चों से प्रतिभाग कराएं। हम लोगों ने प्रेरणा साथी तो चुन लिया, पर बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया में सब कुछ प्रेरणा साथी पर नहीं छोड़ देना। प्रेरणा साथी के साथ साथ टीचर्स और मेंटर्स के जिम्मे भी कई सारे दायित्व हैं। प्रेरणा साथी के दायित्व तो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखेंगे टीचर्स के कंधों पे क्या क्या दायित्व दिए गए हैं। टीचर का पहला दायित्व, सभी अभिभावकों को अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें। दूसरा, हर 2 सप्ताह में कक्षा के सभी अभिभावकों से इन बिंदुओं पर चर्चा करें। पहला बिंदु, व्हाट्सएप पर एवं दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री बच्चों को दिखाना। दूसरा, प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं दिशा ऐप पर रोज़ 20 मिनट अभ्यास करवाना। तीसरा, हर शनिवार व्हाट्सएप पर भेजे क्विज में प्रतिभाग कराना। टीचरों का तीसरा दायित्व, बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य का अवलोकन करें। और चौथा दायित्व, प्रेरणा साथी को bit.ly/PRERNASAATHI पर रजिस्टर करें। अब बारी आती है मेंटर्स की। मेंटर्स के रूप में हमारे ARPs, SRGs और डायट मेंटर्स, इनके दायित्व को भी देख लें। इन मेंटर्स की मुख्यतः 3 जिम्मेदारियां हैं। पहली, हर सप्ताह प्रत्येक विद्यालय के हेडमास्टर और शिक्षकों के साथ VC करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नीचे बताए गए बिंदुओं पर बातचीत करें। तीसरी जिम्मेदारी, प्रत्येक विद्यालय से VC के बाद प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर फॉर्म भरें। इन तीनों तरह के मेंटर्स के केडर वाइज लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। ARPs के लिए ये लक्ष्य हैं, हर 2 सप्ताह में 30 यूनिक विद्यालयों के सभी शिक्षक। SRGs के लिए हर 2 सप्ताह में 20 यूनिक विद्यालयों के सभी शिक्षक। और डायट मेंटर्स के लिए हर 2 सप्ताह में 10 यूनिक विद्यालयों के सभी शिक्षक। दूसरी ओर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किए गए हैं। पहला, ई पाठशाला सामग्री और दूरदर्शन। दूसरा, प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं दीक्षा ऐप। तीसरा, अभिभावकों को साप्ताहिक कॉल। चौथा और आखिरी, प्रेरणा साथी का उन्मुखीकरण। साथियों, आशा है कि प्रेरणा साथी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।